हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो सर में। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने मैं संज्ञा का चैप्टर लेके आ गया हूं, एकदम बेहतरीन तरीका से ट्रिक के माध्यम से। जो लाइन मैं बताऊंगा वो लाइन ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, तो जिंदगी में कभी भी संज्ञा समझने में, संज्ञा को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कौन संज्ञा किसे कहते हैं, ये सारी चीज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग कृपया शांतिपूर्वक और एकदम ध्यान से, माइंड इधर उधर नहीं करते हुए पूरा वीडियो को कंसंट्रेशन से एकदम पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो। बात समझ में आया? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम का बोध हो। पहले नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। डायरेक्ट बोलेगा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। क्या? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे जैसे हो गया मेज, कुर्सी, टेबुल, गाय, पहाड़, नदी, झरना, ये सारे चीज जो भी है वो सब क्या है? संज्ञा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, या अपने भाषा में कहा जाए तो भाई संज्ञा के कई गो भाई होता है। तो आइए देखते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भाई होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भाई होते हैं। मेन 3 गो होता है, लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछ लेगा क्या कि संज्ञा के आप बता रहे हो कि 3 भाई होते हैं या संज्ञा 3 प्रकार के होता है, लेकिन हम तो पढ़े हैं 5 प्रकार के, तो आप बोलिएगा कि ठीक है आप भी सही बोल रहे हैं, लेकिन जो संज्ञा का मुख्यतः भेद होता है वो 3 ही होता है। बाकी जो होता है वो जातिवाचक का 2 गो होता है। जातिवाचक से 2 गो निकला हुआ होता है। बात समझ में आया? तो अगला व्यक्ति को बोलिए कि अगर आप हमसे पूछिएगा संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो हम आपको बताएंगे 5, नहीं तो 3। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है, बात समझ में आ गया? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर कोई पूछता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तब कितना हो जाएगा? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द संज्ञा से क्या? जिस शब्द संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस शब्द संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव या वस्तु का नाम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ रही है? नहीं पहले पढ़ा? अरे भाई नहीं पहले पढ़ा तो मैं हूं, इधर रोशन सर हैं। जैसे बहुत सारे सब लोग में से बोलेगा कि रोशन सर किधर हैं, रोशन सर फट दे आगे आएंगे, ऐसे। बात समझ में आया? यानी किसी व्यक्ति के लिए पर्सनली अगर बुलाया जाए, समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति के नाम को पकड़कर पर्सनली बुलाया जाए, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाहे वह राम हो गया, श्याम हो गया। जैसे किसी शहर का नाम लेना है तो किसी शहर के नाम में पटना, दादरा नगर हवेली, सिलवासा, मुंबई, ठीक है, दिल्ली। अगर पर्सनली किसी शहर का नाम, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ। जैसे आप लोग 2 दोस्त हैं, आप लोग एक दोस्त में से बोला कि हमको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, कहीं शहर घूमने का मन कर रहा है, यहाँ पर वह क्लियर नहीं हुआ। यह जो बात है शहर जो हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो गया। अगर वही बोलेगा क्या कि हमको पटना घूमने जाने का क्या कर रहा है? मन कर रहा है। पटना घूमने जाने का, पटना के मरीन ड्राइव देखने का क्या कर रहा है? मन कर रहा है। तो क्या है कि अब यहाँ पर समझ में आएगा कि पटना के मरीन ड्राइव जो है, जो इसमें हम पर्सनली नाम लेके बोल रहे हैं, तो पटना जो सिटी हो गया वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पुस्तक की नाम कहा जाए तो पुस्तक, अगर कोई भी पुस्तक का नाम लेंगे, जैसे हो गया रामायण, महाभारत, गीता, ठीक है,
ये सारी चीज किसी भी पुस्तक का अगर पर्सनली नाम लेके बोलेंगे तो वो सारा चीज होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा में। देखिए जातिवाचक संज्ञा टेंशन नहीं लेना है, जिसमें पूरी जाति का बोध होता है। अरे जाति जात पात आजकल भारत देश में तो वही है, कुछ नीत जात पात, हमारा जाति यह है, हम वो है, यह है, हम फलाना है, हम ढिमका है। जाति पाति से उठ छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश विकसित होगा। खैर चलिए हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में क्या करना है, समझना है। देखिए जातिवाचक क्या होता है, जिस संज्ञा या जिस शब्द या संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति से पूरी जाति, बात समझ आ रहा है, किसी एक ही व्यक्ति से पूरी जाति या वस्तु की पूरी जाति के बारे में क्या होता है, बोध होता है। ठीक है, इसके ऊपर नहीं समझ में रहा है तो उसे मत जाइए, मैं आपको समझा। जिसमें पूरी जाति का क्या होता है, बोध होता है, जिसमें एक ही व्यक्ति से पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़की, ठीक है, नदी, पहाड़। इसमें जैसे मैंने पहल का एग्जाम्पल लिया, पहल का उदाहरण लिया लड़का, तो लड़का में चाहे वो छोटा लड़का हो चाहे वो बड़ा लड़का हो, इसमें लड़के जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जैसे मैं नदी का नाम लिया तो नदी में पूरी नदी, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो जमुना नदी हो, चाहे वो भागीरथी हो, चाहे वो कावेरी हो, चाहे वो सिंधु नदी हो, कोई भी नदी हो, नदी मतलब पूरी नदी, मतलब कि नदी के बारे में पूरा क्या होगा, पूरे नदी जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, गाड़ी भी हो, तो गाड़ी कोई सा भी गाड़ी हो, उसमें छोटा गाड़ी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 चक्का हो, चाहे 6 चक्का हो, चाहे 8 चक्का हो, चाहे 20 चक्का हो, चाहे 24 चक्का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस गाड़ी तो गाड़ी, जिसमें पूरी गाड़ी का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग, अगला हम लोग का है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होता है, क्या, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, बचपन, कठोर, प्रेम, मिठास आदि, ये सब चीज है, क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नहीं समझ में भाववाचक संज्ञा, टेंशन नहीं लीजिए, भाववाचक संज्ञा मैं अभी समझा दे रहा हूं, 1 मिनट नहीं लगेगा, बस 10 सेकंड के अंदर आप लोग भाववाचक संज्ञा समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को, किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट होते देखा और हमको क्या हुआ, जब उसका गोड़ हाथ पैर सब टूट गया तो हमको क्या हुआ, बहुत अंदर से तकलीफ महसूस हुआ, मतलब कि अंदर से क्या हुआ, उसके लिए दर्द महसूस हुआ ना, तो वो हमारे अंदर क्या हुआ, भाव महसूस हुआ कि उसके प्रति हमारा क्या हो रहा है, दर्द क्या महसूस हो रहा है, मतलब जिसको हम लोग फीलिंग बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं, फीलिंग, आप लोग समझ रहे हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीलिंग बोलते हैं। फीलिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में सब्जी उब्जी बना है और सब्जी में नमक दीदी आप लोगों की बहुत ज्यादा डाल दी है, तो आप लोगों का भाव कैसा रहेगा, नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, तुम्हारी सब्जी अच्छा नहीं बनाई हो, तो ये सब वहां पर हमारा भाव जग रहा है कि नहीं जग रहा है। जैसे मिठाई आ गया और मिठाई खाने में अच्छा लग रहा है, तो मामा जी बहुत बढ़िया मिठाई लाए हैं, तो मिठाई खाने के बाद सुंदर मिठास का भाव है कि नहीं है, यह सारा चीज क्या होता है, भाव का बोध होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसके बाद दासा का बोध होता है। उसके बाद जैसे बुढ़ापा, तो वो दासा हो गया कि भाई अभी वो व्यक्ति जो है बूढ़ा हो चुका है, दासा के बात हो गया, धर्म की बात हो गया, भाव, ये सब गुण के। जैसे गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल कैसा होता है, वह लड़का बहुत हैंडसम है, बस समझ में आ रहा है। तो उसके सुंदरता के बारे में हम लोग बात करेंगे, नहीं कर रहे हैं, वह जो लड़की है उस लड़के से भी क्या है, सुंदर है। लड़का लड़के के एग्जाम्पल पर आप लोग को बराबर सटीक समझ में आता है ना, क्या वही हो गया, क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब आगे हम लोग चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के जिस शब्द से किसी पदार्थ के द्रव्य तथा वस्तु के नाप तोल का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ रहे हैं, संज्ञा के जिस शब्द से किसी पदार्थ के द्रव्य तथा वस्तु के नाप तोल का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, एकदम अपने भाषा में समझ लीजिए। अरे भाई
खाने पीने वाला चीज, नहाने धोने वाला चीज, जितना भी चीज होता है सब क्या है, जिसको हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, जोखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे तेल हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, दही हो गया, गुड़ हो गया, ये सब क्या है, नापने जोखने वाला चीज है कि नहीं है, ये सब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गया, यानी कि जिसमें नापने तौलने का बोध हो गया, जिस भी वस्तु को अगर हम लोग नाप दिए, तौल दिए, जोख दिए, वो सारा चीज क्या हो गया हमारा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल, पेट्रोल, घी, पानी, चीनी, आटा, गुड़, बैगन, ये सब जोखने वाला चीज है कि नहीं है। ऐसे बैगन रहेगा तो उसको हम लोग काउंटिंग भी करते हैं, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है लास्ट हम लोग का कौन संज्ञा, कौन संज्ञा, देखिए संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, संज्ञा के जिस शब्द से किसी समूह का क्या होता है, बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। कहीं सो रहे हो बाबू, हाँ मत सो, एकदम दिमाग एकदम ध्यान दे के समझो, ठीक है, समझो एकदम। देखो उदाहरण जैसे टीम हो गया, सेना हो गया, कक्षा हो गया। बात समझ में आ रहा है, टीम हो गया, सेना हो गया, कक्षा हो गया, मतलब कि जहां भीड़ की बात हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। बात समझ में आया, तो यह हमारा रहा संज्ञा का पूरा क्लास, जिसमें आप सभी लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आज का सेशन बस इतना ही तक। थैंक यू, और हमारे YouTube चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।